क्या आपको पता है कि कार या बस में ट्रेवल करने से हमको उल्टी क्यों होती है? और क्या आपको पता है कि मारुति अपनी गाड़ियों के आगे टोयोटा का लोगो लगाकर क्यों बेच रही है? और क्या आप जानते हैं कि दुबई की सड़कों पर गंदी गाड़ियां क्यों नहीं मिलती है? तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि महिंद्रा कंपनी ने बाइक भी बनाई थी, पर इनकी बाइक बुरी तरीके से फेल हो गई थी। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि महिंद्रा जब भी अपनी नई कार लॉन्च करती है तो इनकी गाड़ियां मार्केट में अलग ही भोकाल मचाती हैं। अब चाहे वो गाड़ी स्कॉर्पियो हो, XUV 500 हो या XUV 700 हो, जब इसी कंपनी ने मार्केट में टू व्हीलर बेचने की कोशिश की तो ये फेल क्यों हो गई? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब महिंद्रा ने अपनी बाइक को लॉन्च किया था तो उसमें कई सारे नए फीचर थे और ये बाइक बाकी कंपनियों की बाइक से काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी। लेकिन महिंद्रा ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने टू व्हीलर के उस सेगमेंट में एंटर करना चूज किया जिसमें हीरो, होंडा और बजाज का राज पहले चल रहा था। ये तीनों ही प्लेयर मार्केट में बहुत पहले से थे, इसलिए ये जानते थे कि मार्केट में किस क्वालिटी के इश्यूज आते हैं और ये ऑलरेडी इन इश्यूज पर काम कर चुके थे, इसलिए इनकी क्वालिटी बेटर थी और इनका सर्विस नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए इनकी बाइक खराब होने पर आराम से सही भी हो जाती थी। महिंद्रा इन एरिया में पीछे रह गया और इनकी बाइक फेल हो गई। फैक्ट नंबर 2, आईफोन में मेमोरी कार्ड लगाने का सॉकेट क्यों नहीं होता है? देखिए, जिस स्मार्टफोन में जितनी ज्यादा स्टोरेज होती है वह उतना ही ज्यादा महंगा होता है, इसलिए 128 GB वाला फोन 32 GB स्टोरेज वाले फोन से महंगा आता है। लेकिन भाई सिर्फ स्टोरेज के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने का मन नहीं होता है, और भाई हो ही क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल मेमोरी नाम की भी कोई चीज होती है, इसलिए हम लेते हैं 32 GB वाला फोन और उसमें मेमोरी लगा के उसे 128 GB वाला फोन बना देते हैं। लेकिन भाई अगर आप आईफोन लेते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आईफोन में आपको मेमोरी कार्ड लगाने का सॉल्ट नहीं मिलता है। आखिर आईफोन में ऐसा क्यों होता है? देखिए, ज्यादातर लोग पैसा बचाने के लिए सस्ती मेमोरी फोन में डाल देते हैं और उसे लगाते ही हमारे फोन की स्पीड स्लो हो जाती है। तो अगर मेमोरी कार्ड लगाते ही आईफोन की स्पीड स्लो हो गई तो लोग बोलेंगे कि आईफोन बड़ा स्लो चलता है, इसलिए आईफोन में आपको मेमोरी कार्ड लगाने का सॉल्ट नहीं मिलता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि कार या बस में सफर करने से हमको उल्टी क्यों होती है? देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेवल करते हुए उल्टी आने का मेन रीजन उनका पेट है, इसलिए वह ट्रेवल करने से पहले खाने पीने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे का मेन रीजन आपका पेट नहीं बल्कि आपका दिमाग है। जब आप किसी भी बस या कार में ट्रेवल कर रहे होते हैं और आप बाहर देख रहे होते हैं तो आपकी आंखें आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं कि आप मूव कर रहे हो। आप अगर बाहर नहीं देख रहे हैं तो आपकी आंखें आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं कि आप मूव नहीं कर रहे हो, जबकि आपके कान हमेशा यह सिग्नल भेजते हैं कि आप मूव कर रहे हो, और आपके मसल्स ये सिग्नल भेजते हैं कि आप मूव नहीं कर रहे हो। कंफ्यूज हो गए ना? ऐसे ही आपका दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है और आप उल्टी कर देते हैं। फैक्ट नंबर 4, एक टाइम था जब टोयोटा कहता था कि मारुति की गाड़ियां काफी ज्यादा घटिया होती है और गरीब लोगों के लिए होती हैं, और आज टोयोटा मारुति से रिक्वेस्ट करके बोलता है कि प्लीज अपनी गाड़ियों के आगे मेरा लोगो लगा दो। और इसीलिए जब मारुति के बैलूनों पर टोयोटा का लोगो लगता है तो वह बन जाती है ग्लेजा। मारुति की विटारा ब्रेजा पर जब टोयोटा का लोगो लगता है तो वो बन जाती है अर्बन क्रूजर। और मारुति टोयोटा का लोगो अपनी गाड़ियों पर लगाकर क्यों बेचने दे रहा है? मारुति सुजुकी और टोयोटा के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगर मारुति अपनी गाड़ियों पर टोयोटा का लोगो लगाकर बेचने देगी तो इसके बदले में टोयोटा मारुति को अपनी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के सीक्रेट शेयर करेगा। इससे टोयोटा का यह फायदा होगा कि उसका नामो निशान इंडिया से मिटने से बच जाएगा, और वहीं दूसरी ओर मारुति की गाड़ियां सस्ती हो जाएगी और ज्यादा बिकेगी। फैक्ट नंबर 5, आपने दुबई की सड़कों के वीडियो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि दुबई की सड़कों पर एक भी आपको गंदी गाड़ी नहीं मिलेगी, जबकि दुबई में बड़े बड़े रेगिस्तान हैं और धूल भरी आंधियां चलती हैं। तो दुबई में ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि वहां के लोगों की गाड़ियां एकदम चमचमाती रहती हैं? दुबई शुरुआत से ही अपने शहर की इमेज और अपने कानून की व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा सख्त हैं। अब क्योंकि दुबई में अमीर लोगों के पास एक साथ कई गाड़ियां होती हैं, और जब किसी एक आदमी के पास इतनी सारी गाड़ियां होती हैं तो उनको साफ रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और कभी कभी लोग जल्दबाजी में अपनी गंदी गाड़ी लेकर ही निकल जाते हैं। ऐसे में दुबई की ट्रैफिक पुलिस ने एक नियम बनाया कि अगर कोई भी व्यक्ति गंदी गाड़ी लेकर सड़क पर घूम रहा होगा तो उसके ऊपर 11,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, और यही गलती दोबारा करने पर उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। इसलिए दुबई में गाड़ियां चमचमाती हुई मिलती हैं। फैक्ट नंबर 6, देखिए, कार, बस वगैरह सभी में सीट बेल्ट होता है, और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर आपका चालान काट दिया जाता है।
लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि ट्रैक्टर में सीट बेल्ट क्यों नहीं होता? देखिए, यह बात सही है कि कार में सीट बेल्ट लगाने से आपकी जान बच सकती है, लेकिन ट्रैक्टर में सीट बेल्ट लगाने से आपकी जान जा सकती है, क्योंकि ट्रैक्टर ज्यादा टाइम खेतों और उबड़ खाबड़ रास्तों में चलता है। इसी वजह से ये कई बार पलट भी जाते हैं और ऐसी स्थिति में ड्राइवर को ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ती है। और अगर सीट बेल्ट लगा हुआ रहेगा तो वो जल्दी से कूद नहीं पाएगा, इसलिए ट्रैक्टर में सीट बेल्ट नहीं मिलता है।